श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जय राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने जाना सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। श्री राम का ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करना। पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुतीक्ष्ण के आश्रम में आना, वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त्य के भाई तथा अगस्त्य के आश्रम पर जाना तथा अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। अब आगे। द्वादशः सर्गः। श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश। अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने, अयोध्या में जो राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास जाकर हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक यूं सुनाया। महामुने, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वो दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन हैं? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम में द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता जी का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे, उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले आया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता,
विधाता वायु, पाक्षधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में ही मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। वे तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों के आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य दे अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुत्स, वानप्रस्थ को चाहिए पहले अग्नि को आहुति दे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है, उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोकों के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप ये धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, त्रयोदशः सर्गः। महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा।
मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं। यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी हैं और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ तक आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न है, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती हैं। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्रता का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। स्पृहणीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य हैं जैसे देवियों में अरुंधति। शत्रु दमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेह नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुण से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक स आनंद निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे यह शुभ वचन बोले, तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फलमूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनग, आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृतांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। अर्थात आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। वहाँ की वन स्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर विचरेंगी। रघुनंदन, वह स्मरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। गोदावरी के पास अर्थात उसी के तट पर है। अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। महाबहो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय हैं। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः वहां रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिए। वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उसी पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है।
महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई सम्रांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। चतुर्दशः सर्गः। पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृध्र मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बतलाना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कदर्म हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विक्रत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। छठे स्थानु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवे महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता अर्थात वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई, जो बहुत ही विख्यात थी। उन 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाबाहु श्री राम, इसमें अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेवनों अर्थात बाजों और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्री राम, आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने
चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पत्नी शुकी ने नाता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नाता से विनीता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना सुरसा और कद्रुका। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, श्रमर और चमर। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोकों का अभीष्ट है। हरि की संतानें हरि अर्थात सिंह तथा तपस्वी अर्थात विचारशील, वानर तथा गोलांगूल अर्थात लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग अर्थात हाथी हैं। कुकुत्स श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पन्नगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विनता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनीता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रु दमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं शेनी का पुत्र हूं, अर्थात ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई गई है। उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित यदि आप अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। पंचदशः सर्गः। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो।
देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहां से जलाशय निकट हो, जहां विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहां तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, जहां वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन कुकुत्स कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले। कुकुत्स, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूं। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूं। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूलों तथा वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था, वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न अत्यंत निकट ही। सौम्य यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहां मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोकों के आकार में गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब, तिनिश, पुनाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सेनंदन, चंदन, कदम्ब, परणास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल अर्थात पाडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों को रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने ही योग्य था। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए।
तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्थात उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने यह महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।